चलो गाइस, गुड इवनिंग मेरे दोस्त। और आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 10th का, टाइमिंग आपको पता ही है, ठीक है ना। शाम को 4 बजे और शाम को 8 बजे, यानी कि नाइट में 8 बजे, शाम को 4 बजे क्लास 10th का चलता है क्लासेस। चैनल का नाम आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम, BOARD, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम, एग्जाम आप स्पेस देकर लिखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम बाय कुंदन सर, ठीक है ना, क्योंकि मेरा नाम ही है कुंदन, कुंदन सर। ये मेरा चैनल का नाम हुआ आपके क्लास 10th के लिए। बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर। इस पे आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है मेरे दोस्त। याद रखना, टॉपर बैच चल रहा है। इस टॉपर बैच को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जैसे ही आपको वीडियो लेक्चर क्लासेस स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ में आपको दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, बिना कहीं भी पढ़े हुए। ऑफलाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर पढ़ते भी हो तो वहां से और यहाँ पे बहुत फर्क है। वहां पे कितना बच्चे के साथ घेजर मजर अच्छा से पढ़ाई भी नहीं होता होगा। यहाँ पे PDF नोट्स के साथ आपको A to Z पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो आज हमारा इतिहास, क्लास 10th का जो इतिहास चैप्टर, इतिहास बुक को पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, उसका चैप्टर नंबर 3 क्या होगा? चैप्टर नंबर 3, उसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 3 क्या था आपको खुद पता होगा, नहीं तो देख लीजिए। हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चिन्ह में क्या था? राष्ट्रवादी आंदोलन था। चैप्टर 3 इतिहास का, इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर लेके आए हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर को देखिए आप, बहुत मजा आएगा। हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है ना। और ये इतना प्यारा सा परिभाषा देंगे ना, छोटी छोटी परिभाषा, जो एक बार याद करोगे याद रह जाएगा, ठीक है ना। आपको प्यार से समझाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिंद सिंह में राष्ट्रवादी आंदोलन जो चैप्टर है इतिहास का, चैप्टर 3, उसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो जिनेवा समझौता हुआ था, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, यह क्वेश्चन कहा गया। तो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था, किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। यह याद रखना है। ये में दो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर पूछेगा तो जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच? आपको 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर, एक सब्जेक्टिव क्लियर। ऐसे होता है पढ़ाई का रियल तरीका, बहुत मजा आएगा। तो जिनेवा समझौता किसके और किसके बीच कब हुआ था, पता हो गया। कब? 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। इजी क्वेश्चन था। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे दोस्त बढ़िए। याद रखना, साइंस को और मैथ का इतना पुर्जा बनाकर रख देंगे ना, पाठ तोड़ तोड़ के रख देंगे, मजा आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हो ची मिह के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। हो ची मिह क्या था, ठीक है ना। हो ची मिह, याद रखना, हो इसके बीच ची, हो ची मिह के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। हो ची मिह के विषय में संक्षिप्त, यानी कि संक्षेपण करना है, यानी कि इसके बारे में कुछ जानकारी देना है, ठीक है ना, सीधा समझ लो। अब पूछेगा कि आपको कुंदन सर के बारे में कुछ बताओ, तो क्या बताओगे? कि वह बहुत पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग टाइप का है, कुछ कुछ एकदम भोजपुरी स्टाइल में पढ़ाई रहते हैं, ठीक है। हाँ, है या ना। वही कहता है कि होचिमी के बारे में बताइए। तो अब देखिए, होचिमी वियतनाम का एक छात्र था। कहाँ का? वियतनाम का एक छात्र था। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको पूछेगा होचिमी कहाँ का था, तो वियतनाम का था। ये भी पूछ देगा, देखो यही पूछता है, वियतनाम का था। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि होचिमी कहाँ का था बचवा, होचिमी कहाँ का था बचवा, तो वियतनाम के एक छात्र था बचवा। कहाँ के था? वियतनाम के एक छात्र था बचवा, ठीक है ना बचवा, याद रखना, ठीक है। तो होचिमी कहाँ का था? वियतनाम का एक छात्र था, जिसने क्या, जिसने पेरिस में, पेरिस जगह है, जिसने पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया, गुट बनाया। बाद में होचिमी, बाद में बाद में होचिमी शिक्षा प्राप्त करके, करने को क्या करने और मॉस्को चले गए। देखिए यह बहुत प्यारा सा एक उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहला बात यह चीज कहा गया कि होचिमी वियतनाम का एक छात्र था, ठीक है ना, जिसके क्या होगा, जिसने पेरिस में क्या किया, एक समाजवादी, एक गुट का संगठन किया, संगठन बनाया, ठीक है ना। जिसने पेरिस में समाजवादी का एक गुट बनाया। बाद में होचे में शिक्षा प्राप्त करके
कहाँ चला गया? तो वह मॉस्को चला गया। मॉस्को भी एक जगह है। पहले शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा कहाँ प्राप्त किया? वियतनाम में। वियतनाम का एक छात्र था, ठीक है ना, जो पेरिस में गया। पेरिस में क्या हुआ? पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया और शिक्षा प्राप्त, कोची में क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मॉस्को चले गए। कहाँ चले गए? मॉस्को चले गए, ठीक है ना। तो मॉस्को चले गए और समाजवाद से, उससे नहीं यहाँ पे, और मॉस्को चले गए और समाजवाद से पेरिस प्रेरित होकर, समाजवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में क्या किया? वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, आपको एक बार समझना पड़ेगा, फिर आपको उसको लिखना पड़ेगा, आप तब हो पाएगा। मैंने अब समझाया कि होची मिन्ह के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी दी। होची मिन्ह एक वियतनाम का छात्र था, समझना, अपने भाषा में भी लिख सकते हो, वियतनाम का छात्र था, ठीक है। और साथ में पेरिस में क्या कहा? जिसने पेरिस में क्या किया? एक समाजवादी, समाजवादियों का एक गुट बनाया और शिक्षा प्राप्त करके मॉस्को चला गया, ठीक है ना, मॉस्को चला गया और समाजवादी से प्रेरित होकर, समाजवाद से प्रेरणा लेकर, मोटिवेट होकर, ठीक है ना, प्रेरणा लेकर क्या किया? 1925 ईस्वी में क्या किया? वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। यही होची मिन्ह था, ठीक है। आपसे पूछेगा आपका नाम का बा, मतलब आपके बारे में पूछेगा आपके दोस्तवा से, आपकी मम्मी, चाहे दोस्तवा की मम्मी पूछेगा उससे, अपना बेटा से कि आपका दोस्त के बारे में बताओ, तो कहेगा हमारा दोस्त सबसे बेकार लड़का है, और जहां लड़की देखता है वहां पे लाइन मारना शुरू कर देता है। 10 गो लड़की रख ले है, दिन भर बतियाता है, पढ़ता नहीं है, यानी कि आपका बुराई करेगा, ठीक है, अपना मम्मी के सामने। अब बाहर में कौन किसको क्या करता है वो तो आप जानते हैं, है ना। क्या है कि आपको पता है दोस्त के बारे में सब। चलो अगला है होची मार्ग। होची मिन्ह मार्ग क्या है? देखिए, होची मिन्ह मार्ग एक ऐसा व्यक्ति था, होची मिन्ह, ठीक है ना, वियतनाम का छात्र था बेसिकली, लेकिन उसके नाम पर एक मार्ग हो गया, एक रास्ता। मार्ग मतलब रास्ता होता है, ये मार्ग के मतलब होता है रास्ता, याद रखना, रास्ता क्या होता है? रास्ता, रास्ता, मार्ग मतलब रास्ता। होची मिन्ह मार्ग क्या है? देखिए, होची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। देखिए, होची मिन्ह मार्ग जो था, होची मिन्ह रास्ता जो था, वो कहाँ से चलता था? याद है, होची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, कहाँ से शुरू होता था? हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरात गुजरात सीमा क्षेत्र से गुजरात हुआ दक्षिणी, गुजरात होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। गुजरात होते हुए, ठीक है ना, यहाँ तो हुआ लिखा हुआ है, ठीक है, होते हुए, क्या गुजरात होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, ठीक है ना। जिसे जिसे क्या होगा? यहाँ पे सैकड़ों कच्ची कच्ची पक्की सड़कें निकल कर जुड़ी थी, जिससे, जिस रास्ता से मान लेते हैं हमारा ये हनोई है, ठीक है ना, हनोई है। यह हनोई से एक रास्ता निकला, कहां से गुजरता हुआ, ठीक है, बहुत सारा। अब नाम बताते हैं। बीच में लाओस पड़ता था, लाओस, ठीक है। फिर आपको कंबोडिया आगे पड़ता था, काम्बोडिया। फिर आपको यहाँ पे गुजरात, गुजरात हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। कहां तक? ये लास्ट में दक्षिणी वियतनाम, वियतनाम तक। लेकिन बीच में जो बहुत रास्ता, कोई इधर से रास्ता आया था, कोई इधर से रास्ता आया था, कोई इधर से रास्ता, कोई इधर से रास्ता, कोई इधर से आकर यहाँ मिलता था, मतलब बहुत सारा सैकड़ों रास्ते इस रास्ते में मिलता था, समझो। हनोई से शुरू हुआ, लाओस, कंबोडिया, गुजरात से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। और इस मार्ग में, इस रास्ते में बहुत सारे कच्ची पक्की सड़कें इसमें आकर जुड़ती थी, मार्ग जुड़ती थी। वही कहता है होची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, कहां से? हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा से गुजरात होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ती थी, बहुत सारा सड़क इसमें जुड़ती थी, ठीक है ना। अमेरिका इसे अनेकों बार इसे तबाह करने का प्रयास किया, क्षतिग्रस्त कर चुका था।
मतलब इसको बार-बार अमेरिका इसको क्षतिग्रस्त करता था, तोड़ देता था, बम गिरा देता था, मतलब क्षतिग्रस्त मतलब तोड़ने का प्रयास करता था, ठीक है ना? यहाँ पे परंतु इसे पुनः ठीक कर लिया जाता था। यानी कि देखो इससे फायदा क्या था? कोई भी सामान लाने जाने के लिए सभी को फायदा था। हनोई को, लाओस को, कंबोडिया को, गुजरात को, सबको फायदा था। सभी को फायदा था, वियतनाम को भी फायदा था क्योंकि इस रास्ते से कोई भी सामान कच्चा और कोई भी सामान ले जाना था आसान था, ठीक है? लेकिन अमेरिका को इसको बात को खलल डालता था बीच में। जैसे कि आप ही बताओ, कोई होगा ना जैसे कि देखिए, होता कहते हैं खलल डालता कौन है? जैसे आप किसी लड़की पे लाइन मार रहे हो, ठीक है? तो उसके अगल-बगल का जो भी होगा उस अच्छा होगा, तो वो बात बीच-बीच में खलल डालेगा, ठीक है? आपका बुराई सबके सामने करेगा कि वो लड़किया कहूँ एकरा से नंबर ना दे देवे, ठीक है? उसी प्रकार से वो इस सब का बुराई चाहता था, कौन? अमेरिका। इसलिए इस पे क्या बम गिरा देता था, क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करता था। तो फिर से समझिए कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? तो हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से होकर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम होते कंबोडिया, लाओस लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरात होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचता था, ठीक है ना? जिससे अनेक कच्चे पक्के सड़कें जुड़ी थी, ठीक है ना? ये बहुत सारा कच्चे पक्के जुड़ी थी। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त कर चुका था, फिर फिर से भी यह ठीक कर लिया जाता था, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन इसका क्या है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का देखो, समझो। अगला क्वेश्चन, हुआ हुआ आंदोलन का चर्चा करें। देखिए हुआ हुआ नहीं, हुआ हुआ आंदोलन, हुआ हुआ आंदोलन नहीं, हुआ हुआ आंदोलन, सॉरी, हुआ हुआ नहीं। तो हुआ हुआ फिर हुआ 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 आंदोलन, ठीक है? तो हुआ हुआ आंदोलन की बात करें, हुआ हुआ आंदोलन क्या हुआ था, ठीक है? तो हुआ हुआ आंदोलन फिर हुआ हुआ ना, हुआ हुआ हुआ, ठीक है? तो हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या था? हुआ हुआ आंदोलन था। हाँ, हंस रहे हो, ठीक है? तो हुआ हुआ आंदोलन क्या था? तो बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है ना? जो 1929 ईस्वी में, सॉरी 39 ईस्वी में हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था, ठीक है? 1939 ईस्वी में हुआ था और यह बौद्धिक धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ हुआ आंदोलन, ठीक है ना? हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1939, जिसके यहाँ पे नेता हुए फूसो थे। क्या थे? जिसके नेता हुई फूसो थे। मतलब जिसका जो नेता था क्या था? हुई फूसो था। जिसका नाम क्या था? हुई फूसो। अब यहाँ पे हुई फूसो के धुई फूसो कह देता, क्या दिक्कत था? हुई फूसो, हुई फूसो, हुई हुआई फूसो, ठीक है? हुई फूसो थे, ठीक है ना? ये क्रांतिकारी यहाँ पे उग्रवादी घटनाओं से भी यहाँ पे अंजाम देता था, जिसके यहाँ पे आत्मदाह भी शामिल था। देखो मेरे दोस्त, यह जो आंदोलन था धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक बौद्धिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसका नेता बेसिकली, जिसका मेन प्रमुख थे हुई फूसो था। क्या था? हुई फूसो, ठीक है ना? हुआई फूसो नहीं, हुई फूसो, ठीक है ना? एक क्रांतिकारी उग्रवादी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देता था। क्या अंजाम देता था? जिसमें आत्मदाह भी शामिल था। जिसमें क्या था? आत्मदाह भी शामिल था। यह बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन, यानी कि हुआ हुआ आंदोलन का क्या था? तो हुआ हुआ आंदोलन क्या था? एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है ना? जो 1939 में शुरुआत हुआ था, जिसका नेता क्या था? हुई फूसो था। कौन था? हुई फूसो, रुई फूसो नहीं, हुई फूसो, ठीक है ना? हुई फूसो थे। यह क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देता था। क्या घटनाओं को भी अंजाम देता था? जिसमें आत्मदाह भी शामिल था। यह बेसिकली हुआ हुआ आंदोलन था, यानी कि हुआ हुआ आंदोलन, ठीक है ना? तो समझ में आया? तो हमारा जो चैप्टर है, जो यह चैप्टर था, ठीक है, इस चैप्टर में आपको यही क्वेश्चन था। ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको पढ़ना था। चैप्टर आप देखो, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करते हैं। यह 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो देखो, आपको पता है कि यहाँ पे 10th क्लास का में सोशल साइंस की बात करें, एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी में 5 गो बुक पढ़ना है। 5 गो बुक है, ठीक है ना? इस 5 गो बुक में इतिहास में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। ये वो 5 बुक है, उसमें से एक बुक की बात करें, एक बुक में आपको 6 गो चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर का तीसरा का चैप्टर था, इसलिए ये क्वेश्चन काफी आपके लिए, 4 क्वेश्चन इसको याद कर सकते हो और इसका पीडीएफ भी आप नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके ले सकते हो। इस प्रकार से ऑल चैप्टर का चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा।
बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। फिर आपको पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे, आपको सेलेक्ट करके। तो मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।